सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, नमस्कार। तो आप लोग तो मेरे को जानते हो सब लोग, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम इरफान है, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हूँ कंपनी का। तो आज हम लोगों ने आप लोग को यहाँ पर बुलाया इसलिए कि हम लोग को यहाँ पर आज एक ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी की आप लोग के लिए। ये ट्रेनिंग हम लोग के लिए नहीं, ये ट्रेनिंग आप लोग के लिए है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हम लोग जो कंपनी में जो ट्रेनिंग करते हैं, हमेशा जो भी कंपनी में जो ट्रेनिंग जो हम लोग की होती है वो हम लोग के लिए नहीं है, वो आप लोग के लिए। तो आज भी हम लोगों ने एक सेशन रखा है पूरे वर्कर लोग के लिए, वो सब आप लोग के लिए कि हम लोग अपने आप को कैसे चेंज करें, हम लोग के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उनके लिए तो ये ट्रेनिंग देने के लिए मैंने बाहर से एक ट्रेनर को बुलाया है स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर। नॉर्मली ये ट्रेनिंग्स आते नहीं हैं नॉर्मली, तो इनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, बट ऑन आवर स्पेशल रिक्वेस्ट दे हैव कम ओनली फॉर यू, जस्ट टू give you guys training, just to tell you guys what is good and what is bad. So his name is Mr. Jay Prakash Pandey. So please clap for him. So he has almost like, sir, कितना साल experience आपको? More than 20 years of experience he is having. He came in our GMF गर्लफ्रेंड फाउंड्री में ये लोग आए थे लास्ट टाइम 2015 के अंदर। आई थिंक पुराना आदमी लोग को याद होगा, जमील भाई को पुराना आदमी लोग को याद होगा। And then recently maintenance department में भी he came and did the overhead crane training, जब आपको याद है भारती शायद। So he is an excellent trainer. Knowledge wise he is like the top knowledge, like whatever you want to ask him, today is the platform you can ask him. So today we will conduct this training and he is Mr. Sherzada. So he is again like our friend and also like he is with him always. तो ये हमारे यानी पार्टनर भी है, कस्टमर भी यानी हमारे क्लाइंट भी है। सो दे केम अस टुडे टू गिव अस सपोर्ट ऑन ट्रेनिंग दिस टाइम। सो प्लीज एवरीवन कोऑपरेट, कोई सोना नहीं है आप लोग को, सही है? किसी को भी सोना नहीं है। कोई भी सवाल है एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, बीच में नहीं, ठीक है? सो ही विल कंडक्ट द ट्रेनिंग फॉर द नेक्स्ट 1.5 ऑलमोस्ट 9:30 तक वो ये ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। तो कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, प्लीज इसे दोबारा पूछो। इनकी हिंदी थोड़ी शुद्ध हिंदी है, तो शुद्ध वाले हिंदी लोग समझ जाएंगे, जो मीडियम हिंदी वाले हैं वो भी समझ जाएंगे, जो नॉन मीडियम वाले जो विदाउट हिंदी स्पीकिंग है। तो ऐसा कोई आदमी है, सर ट्रांसलेटर रखो बेहतर है। थैंक यू। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि मुझे कुछ कर रहे हैं। नमस्कार, सलाम वालेकुम, वनकम, नंदरी, इसके आगे कुछ नहीं आता। दोस्तों, मैं थैंक्स कहूँगा मिस्टर इरफान को कि उन्होंने हमें मौका दिया, फिर बुलाया आप लोगों के लिए। मैंने एक शब्द कहा आप लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं। और इरफान ने इस चीज़ को क्लियर कर ही दिया कि आज का जो सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जोर से बोले, हमारे लिए, आपके लिए है। और अभी वैसे तो मैं कहता हूँ कि आदमी को लालची और स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज पर्टिकुलर 1.5 घंटे के लिए आप लालची भी हो जाए और स्वार्थी भी हो जाए, सिर्फ अपने लिए, कि जो कुछ सिखाऊंगा उसे आप अपने लिए सीखेंगे, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि इसमें जो बेनिफिट होगा वो आपका अपना बेनिफिट होगा। अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो थोड़े 1.5 घंटे के लिए क्या हो जाएंगे हम लोग, जो है स्वार्थी हो जाएंगे, अपने लिए सीखेंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है बिहेवियर के ऊपर, बर्ताव के ऊपर, और साथ में पीपीज के ऊपर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और उनके रख रखाव के ऊपर, जो आप लोग सिर्फ आप ही लोगों के लिए। ऑफिस का आदमी जो है ज्यादा पीपी पहन के घूमता है क्या? जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग हैं जिनको हमेशा आज के 8 घंटे या 10 घंटे अगर हम ड्यूटी पे हैं तो हमें पीपी पहनना जरूरी है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। तो सबसे पहले जो है आप लोग जोर से ताली बजाकर अपने इरफान साहब के लिए और अपनी कंपनी के लिए थैंक्स कहें कि उन्होंने सेशन को ऑर्गेनाइज किया। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, लकी हैं। 2015 में भी जब मैं आया था यहाँ पर तो उस समय की स्थिति और आज की
उस समय जो आपका कंपनी था और आज का जो कंपनी है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। उस समय सुरक्षा के नाम पर कोई खास चीजें नहीं हुआ करती थी और न सुरक्षा के प्रति कोई ध्यान देता था, लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने सुरक्षा के प्रति ध्यान दिया। आज जब मैं देखता हूं तो हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं। आप लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप लोगों को ग्रूम कर रहे हैं कि और अच्छे से आप जो है सुरक्षित काम करें। ये चीजें उस समय नहीं थी, लेकिन ऐसा करते क्यों हो यार? फायदा क्या है आपको? जो इनको कुछ फायदा है? इनको क्या फायदा है? उनको फायदा नहीं, हम लोग फायदा, आपको फायदा, लेकिन इनको तो कोई फायदा नहीं है। इनको तो जैसे पहले थे 2015 में वैसा आज भी नहीं, लेकिन इनको क्या फायदा है वो बताते हैं। इनको आपसे इमोशनली लगाव है, प्रेम है, ठीक है। और इनको एक चीज का फायदा है कि अगर आप में से किसी एक का भी जो है, अगर इनकी बात सुन करके किसी एक में भी परिवर्तन आया तो ये समझेंगे कि मेरा जीवन जो है धन्य हो गया। सही है या गलत? इनका फायदा और आपका फायदा आपको तब महसूस होता है जब कहीं चोट लगती है और आपका हाथ कटने से बच जाता है, तब आपको याद आता है, हाँ यार इरफान साहब ने बताया था, मैंने हैंडल्स पहना, मेरा हाथ बच गया। सही है या गलत? तो वो जो आपके मन में जो भाव आते हैं, आपके मन से जो थैंक्स और दुआओं की जो चीज निकलती है, वही कमाई है। सही है या गलत? और इसी के लिए ये जो है काम कर रहे हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप इस समय इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जहां पर सुरक्षा को पहले देखा जाता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। और वो कंपनी आपको अपना परिवार मानती है, परिवार मानती है, तभी आपकी सुरक्षा के लिए सोच रही है, ट्रेनिंग करा रही है, आपको सुरक्षा के सारे साधन दे रही है, पीपीई दे रही है। अगर ऐसा नहीं मानती तो शायद नहीं देती। इसी दुबई के अंदर, इसी यूएई में ऐसी भी कंपनियां हैं जो सिर्फ काम, जब 2015 में और आज बहुत आगे बढ़ी है, तो आप ही लोगों की बदौलत बढ़ी है कि नहीं? तो जब अगर कंपनी अपना परिवार मान रही है, आपको सिखा रही है, तो आपको भी कंपनी के एक बच्चे के रूप में उस चीज को मानना है, स्वीकार करना है और सही तरीके पे चलना है। क्लियर है? घर के अंदर आप माँ बाप हैं, लेकिन यहां पर आपके माँ बाप कौन है? इरफान जी। क्योंकि घर ये यहाँ के सुरक्षा अधिकारी हैं। आप सब लोग भी सुरक्षा अधिकारी हैं, लेकिन अपने घर के। कहां के? अपने घर के। इधर आइए, क्या नाम है आपका? बाबू सुल्तान। एक बार जोर से ताली बजाए बाबू सुल्तान का। बाबू सुल्तान, आप अपने घर के सुरक्षा अधिकारी हैं या नहीं है ना? क्या क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को सुरक्षा के? भाई पूरा जैसे ठीक से पढ़ो, ठीक से रहो, ठीक से बाहर जाओ, बाहर आ जाओ, ये बोलते हैं। सही है या गलत है? हम सभी लोग अपने बच्चों को, अपने भाई बहन सबको यही कहते हैं कि भाई सही से रहो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो, ठीक है? बाहर जाना है तो सड़क के नियमों का पालन करो, गाड़ी तेज से न चलाओ, ये सब कहते हैं या नहीं? अगर वो कहीं छत के ऊपर जा रहा है और रेलिंग नहीं है तो उसको कहते हैं किनारे पे मत जाना, किनारे पे मत जाना, गिर जाओगे, ये हो जाएगा, पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ना है। ये सब हम सिखाते हैं या नहीं? सिखाते हैं ना? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि पेड़ से गिरेगा तो चोट लगेगी, छत से गिरेगा तो चोट लगेगी, अगर माचिस से कोई खेल रहा है तो आग लगने का खतरा है, उसको रोकते हैं बच्चे को कि नहीं ऐसे मत करो, कहते हैं या नहीं? क्योंकि वहां के सुरक्षा अधिकारी हम हैं, वहां के खतरों की जानकारी हमको है, लेकिन यहाँ काम करते समय यहाँ के खतरों की जानकारी हमको नहीं है। और यहाँ के खतरों की जानकारी किसको है? हमारे सेफ्टी साहब को, ठीक है? तो वहां पर हम अपने बच्चे से चाहते हैं, अगर बच्चा बार बार माचिस से खेल रहा है, आग लगने का खतरा है, उसको सिखा रहे हैं बार बार कि मत करो मत करो, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो फिर उसके बाद बार बार सिखाने के बाद भी बच्चा आपका नहीं सुन रहा है, तो आप क्या करते हो? भाई क्या करेगा, 2 बार
बार गाली देगा, तीसरी बार मारेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम सभी की यही है कि पहले तो उसको प्यार से समझाएंगे कि बच्चे ऐसा नहीं करते, इससे आग लग जाएगा, आपको चोट लगने का खतरा है। ठीक है, पहले प्यार से समझाएं। 2 बार 3 बार हमने प्यार से समझाया, जब तीसरी बार प्यार से नहीं समझा तो उसके कान के नीचे हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके अंदर सुधार आए। हम उससे प्यार करते हैं ना। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं कि बहुत प्यार करता है। जब आप प्यार करते हैं तो उसका बुरा आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो इसलिए हम अपने बच्चे को जो है ठोक देते हैं। हम चाहते हैं कि उसके अंदर सुधार आए, उसका बिहेवियर चेंज हो, समझ रहे हैं? उसका बर्ताव चेंज हो, बिहेवियर चेंज हो। और बिहेवियर चेंज के लिए हम उसको एक कान के नीचे लगाते हैं और फिर प्यार से समझाते हैं। हम चाहते हैं कि उसके दिमाग के अंदर चीज घुस जाए और वो सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहेगा तो हम भी खुश होंगे। अब आपने उसको मार दिया, लेकिन उसके बाद भी उसमें सुधार नहीं आ रहा है। इसको क्या करेगा? प्यार से बोलेगा, बेटा ऐसा मत करिए, भाई गाड़ी क्यों तुमना को मारा नहीं, उसे गलती करता है मारा, तुम्हें कुछ भी हो गया तो उसको नुकसान तुमना नहीं मेरे के लिए, इसलिए मैं तो तुमना को प्यार से पहले बोला तो पूछा नहीं, फिर भी तुमने मार दिया, मेरे को माफ करो, अभी मैं मत मारेगा, लेकिन तुम्हें अभी ठीक से रह जाओ, यही बोलिए। सही है, यही करेंगे हम लोग जो, और हम लोग यही करते भी। और बच्चे ऐसा नहीं होते कि वो बाप की बात ना सुने, सुनते हैं, थोड़ी देर गुस्सा रहेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में आएंगे और सही रास्ते पे सही तरीके से काम करेंगे। यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। ये इरफान साहब आप लोगों को डांटते हैं या नहीं डांटते हैं? डांटते हैं ना? डरते हैं? क्यों डांटता है? आएगा ना ये हेलमेट पहनेगा ना, चाहता है बाबू भाई इतना हेलमेट पहनता है, ये वो करता है, अच्छा उसको देंगे तो हमें करता है। सही है। जब आप घर से बाहर हैं और पापा के घर में आने का टाइम होता है तो बच्चे डरते हैं या नहीं डरते हैं? डरते हैं ना। तो पापा आ गए, मम्मी की शिकायत ना करो, हैं? तो हाँ, मम्मी बोलेगी खुद पापा आ गया पढ़ो। तो जब पापा आ गए तो सारे काम सही तरीके से होने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा अपने मन का कर लेते हैं। उसी तरीके से जब ये आते हैं तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, जब ये जाते हैं तो सब लोग थोड़े ढीले हो जाते हैं। ढीले होना है, लेकिन इतना भी ढीले नहीं हो जाना है कि हमसे नुकसान हो जाए हमारा। अब बच्चे को खेलना है, अब मान लीजिए आपके सुपरवाइजर साहब या कोई और कह रहा है यार ऐसा मत करो, चोट लग जाएगी, है ना? जैसे बच्चे माँ की बात नहीं सुनते, वैसे हम सुपरवाइजर की बात नहीं सुनते। ठीक है, माँ ने कहा आने दो, पापा को बोलूंगी। सुपरवाइजर ने कहा सेफ्टी को क्या कहूँगा, बोलूंगा। तब हम थोड़ा सा कंट्रोल में होते हैं। जब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होते तो मम्मी पापा से क्या शिकायत कर देती है। उसी तरीके से सुपरवाइजर किसको बोल देता है? क्यों बोलता है? क्योंकि हम गलत कर रहे हैं। और दूसरी चीज, यहाँ कोई भी डांट रहा है, बोल रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपके साथ प्रेम है, आपके साथ लगाव है, प्रेम है, इसलिए वो आपको सुधारना चाहता है। तो ये क्लियर हो गया कि कंपनी के अंदर सेफ्टी साहब हमारे जो है गार्जियन है और हम जो है बच्चे। तो जैसा ये कहेंगे हमको उसका पालन करना है। अब उसको पालन कराने के लिए अब वो चाहे कभी हमको डांट दे, पनिशमेंट दे दे। अब पनिशमेंट किस तरीके का हमको यहाँ पे मिलता है? फाइन लगा देते हैं, 10 दिरहम, 15 दिरहम, 50 दिरहम। वो फाइन इसीलिए लगाया, वो फाइन एक तरीके का आपको क्या है? मार चाहता है। ठीक है, वो मारना नहीं चाहते, लेकिन फाइन से मारता है, फाइन से मारता है। क्योंकि फाइन से मारता है कि आपके अंदर सुधार आ जाए। वो फाइन इनकी जेब में तो जा देगा, ऐसा है कि जाके जेब में जा रहा है, इसलिए कि आपके अंदर सुधार आए और आप सुधरे, इसलिए फाइन दिया जाता है। हम ऐसा कोई काम ही ना करें जिससे कि हमको फाइन मिले, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर है? हाँ, प्लीज एक मिनट
अब पहले आदमी आए हैं तो इनका मुंह मीठा कराना चाहिए कि नहीं? अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि सेठी साहब हमारे जो है गार्जियन है, ये जो कहेंगे हमें इनकी बात माननी है, क्योंकि इन्होंने यहाँ के जितने खतरे हैं, जितने हजार्ड्स हैं, या आने वाला कोई भी हमारा इंसिडेंट हो सकता है, उन सारी चीजों की जानकारी इनको है। उन्होंने इसी चीज की पढ़ाई की है। अगर आप इनसे वेल्डिंग करने के लिए कह देंगे तो ये वेल्डिंग कर पाएंगे? बिजली का काम कर लेंगे, लेकिन वेल्डिंग करते समय, बिजली के काम करते समय आपके शरीर पे खरोच न आए, ये जरूर सिखा सकते हैं, और सिखाते भी है कि नहीं? टाइम टाइम पे ट्रेनिंग देते हैं ना, वो उसकी जानकारी है। लेकिन आप कहो कि साहब वेल्डिंग करके दिखाओ, तो नहीं। तो हर एक आदमी का काम अलग अलग है। अब ये जिस चीज को सिखा रहे हैं, उस चीज को हमें ध्यान से सीखना है और अपने जीवन में पालन करना है। चाहे हम इस कंपनी में रहें या दुनिया की किसी भी कंपनी में रहें, सुरक्षा हर जगह चाहिए। सुरक्षा घर में भी चाहिए और सुरक्षा कंपनी में भी, बाहर में भी। तो सुरक्षा की बात जहां आती है, वहां हमको जो है ध्यान से सुनना है, सीखना है और समझना है। एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में, जो है हमें देखो, इंसान के अंदर सुधार दो तरीके से आता है। अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उसमें दो तरीके हैं। एक है, और दोनों में जो है डर का होना जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, रामचरितमानस में कहा है कि भय बिन होत न प्रीति गोसाई। जहां डर नहीं होगा वहां प्रेम नहीं आएगा। सही रास्ते पे आप चलेंगे ही, तो डर का होना बहुत जरूरी है। डर का होना, फियर बहुत जरूरी है। अब वो फियर दो तरह के हैं, एक अच्छा और एक बुरा। एक में जो है, जो बुरा है उसमें गुस्सा है, उसमें नफरत है, और एक अच्छा है जिसमें प्रेम है। आप इन दोनों को जानना चाहते हैं या नहीं? जोर से जानना चाहते हैं? मैं दोनों के बारे में बताता हूं, और स्वयं सिलेक्शन आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। बदलाव दोनों में आएगा। एक में टेम्परेरी बदलाव आएगा और एक में परमानेंट बदलाव आएगा। ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप अपने अंदर टेम्परेरी बदलाव चाहते हो या परमानेंट बदलाव चाहते हैं। क्लियर है? सुनिए, डर। अगर आप कोई काम करते हैं या कहीं पर भी चल रहे हैं, अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप गलत काम करोगे। कानून जितने भी बनाए गए हैं, जितने भी नियम बनाए गए हैं, वो आपको डराने के लिए बनाए गए। यहां पर भी कंपनी के अंदर भी जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो सिर्फ आपको सही रास्ते पे चलने के लिए बनाए गए, वो डराने के लिए बनाए गए। और डर दो तरीके का, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव डर ये है कि आपके ऊपर पनिशमेंट लगाया जाता है, आपको पनिशमेंट, पैसे का पनिशमेंट लगाया जाता है, वो नेगेटिव डर है। हमें डर है, अरे यार हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 50 दिन का फाइन लग जाएगा, हैंडग्लव्स नहीं पहनेंगे तो 50 दिन का फाइन आ जाएगा। उस 50 दिन को बचाने के लिए हम हेलमेट भी पहनते हैं, हैंडग्लव्स भी पहनते हैं, चश्मा भी लगाते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। सही है गलत? अगर ये 50 दिन का डर हमारे दिमाग में ना हो तो क्या हम इन चीजों को पहनेंगे? जोर से बोलिए, नहीं पहनेंगे। तो इसलिए आपके अंदर डर डालने के लिए, आपके अंदर सुरक्षा की भावना बनाने के लिए ये पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन ये एक टेम्परेरी चेंज है। क्या ये टेम्परेरी चेंज है? हमारे अंदर बदलाव तो आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अगर जैसे ही हमको पता चल जाए कि नहीं हमको पनिशमेंट नहीं लगेगा, तो कोई आदमी हेलमेट नहीं पहनेगा, कोई चश्मा नहीं पहनेगा, कोई हैंडग्लव्स नहीं पहनेगा, सब उसी तरीके से। जो बदलाव, अभी आप सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी कह दिया जाए कि नहीं आपको कुछ वो क्या कहते हैं, पनिशमेंट नहीं लगेगी, पनिशमेंट हटा दिया गया, तो इसी समय आपके अंदर वो सारी चीजें आप हटा देंगे। सही है या गलत? लेकिन जब आप जान जाएंगे कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये हमारे लिए बनाए हैं,
हमारी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। अगर ये हेलमेट मैं नहीं पहनूंगा तो मेरा सिर खत्म हो जाएगा। ये चश्मा मैं नहीं पहनूंगा, स्प्लैटर्स अगर मेरी आंखों में गया तो मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। ये कटर से मेरा हाथ कट जाएगा। ये डर आपके अंदर रहेगा कि अगर ये हाथ कट गया तो मेरा हाथ दोबारा नहीं मिलेगा, या आंखें मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। मेरे जीवन का क्या हाल होगा, मेरे परिवार का क्या हाल होगा। जब ये डर आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर परमानेंट चेंज आएगा या नहीं आएगा? तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर परमानेंट चेंज आए। आप जब भी कोई काम करें तो आप इसको सोचें कि इस काम को करते समय जो खतरे हैं, इन खतरों से अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। जब ये डर आपके अंदर रहेगा तो किसी सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, सारे नियमों का पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप से और अपने परिवार से प्यार है, लव। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन आदमी अपने आप से प्यार करता है और कौन आदमी अपने परिवार से प्यार नहीं करता। कैसे जानेंगे? अगर हमें चेक करना हो ये आदमी अपने आप, हम उसे नहीं जानते, दूर से हम वॉच कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये आदमी अपने आप से और अपने परिवार से प्यार करता है या नहीं करता है? कोई आइडिया है? हाउ वी नो, हाउ वी आइडेंटिफाई? वेरी गुड। इधर क्या नाम है बाबू? वेरी गुड। अखिलेश के लिए जो अब जैसे मान लीजिए कि रोड पे खड़े हैं हम लोग, ऐसे ही चाय पी रहे हैं अपन लोग और दूर से कोई जा रहा है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन आदमी अपने आप से और अपने परिवार से प्यार करता है? उनको देखने के बाद पता चलता है सर कि वो कैसा चल रहा है, कैसा देख रहे हैं, वो कैसा डिसिप्लिन में है। वो खुद उनका अंदर अगर अच्छा ही होगा तो अपना फैमिली को भी अच्छा ही देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके साथी ने एकदम सिंपल से फॉलो कर रहा है तो समझ जाइए कि वो सही आदमी है, और जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सही आदमी नहीं है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं, पेडिस्ट्रियन पे कहते हैं ना, रोड क्रॉस करने के लिए होते ही है नहीं, रेड लाइट होती है। वहां पे अगर ग्रीन होने से पहले कोई व्यक्ति अगर भाग के क्रॉस कर रहा है तो समझ जाओ कि ये व्यक्ति जो है सही आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि थोड़ी देर खड़ा हो सके, पेशेंस नहीं है। तो जो पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट आदमी है, तो उसके मतलब कि इसको गुस्सा आता होगा। सही है गलत? के लिए कैमरा और आदमी खड़ा है तो उसके अंदर बदलाव आ जाएगा, लेकिन है तो खराब है ना, वो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो सही आदमी नहीं है, उसकी फैमिली में भी जो है प्रॉब्लम होगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति आपको जो है गलत रास्ते के लिए उकसा रहा है, अब वो रेड लाइट पे भाग रहा है। फर्ज करो यहाँ 10 आदमी खड़े हैं और उसमें से मैं आगे निकल के भाग गया, तो मैं तो गलत करने वाला हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो भाग ही जाऊंगा। लेकिन मुझे देख करके इसके अंदर भी विचार जागेगा कि नहीं कि मैं भी भाग जाऊं, और ये जैसे ही जागेगा ये भागने की कोशिश करेगा और इधर से गाड़ी आएगी और इसका। आपने देखा होगा जो हमेशा का जो चोर है वो जल्दी नहीं पकड़ा था, जो पहली बार दूसरी बार चोरी करता है वो। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें नियमों का पालन करना है, चाहे कंपनी के अंदर रहे या कंपनी के बाहर। जहां भी नियम बनाए गए हैं वो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, और हमें उसका पालन करना है। जहां हम नियम से थोड़ा भी दाएं बाएं होंगे वहां दुर्घटना होगी। अब रोड पे हम चल रहे हैं, लेन ड्राइविंग है ना, लेन, अगर बिना लेन के हम इधर से उधर दाएं बाएं जाएंगे तो दुर्घटना होगी या नहीं? अब यहाँ पर अगर आपको बताया गया है कि आपको इस तरह से जाना है
यहाँ पे हर जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, किस लिए? कि आपको याद दिलाने के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। या ये साइन बोर्ड डेकोरेशन के लिए लगाए गए अपने मन में जो है डर पैदा करने के लिए। और कौन सा डर? अच्छा वाला, याद दिलाए कि यार अगर ये स्पेल्टर से जो पिघला हुआ लावा है अगर ये हमारे ऊपर गिर गया, मैं इसके नीचे आ गया तो मैं इसका भी मुंह मीठा करा दूं। या फिनिश गुड्स योर टेस्टिंग फिनिश। जब क्यूसी में भी जो है क्वालिटी कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, तो ये लोग टेस्टिंग करते हैं, वहां पर भी जो है हमें काट करके ठोक करके पीट करके सारे अलग अलग तरीके से जो है इनकेस ये क्यूसी में काम करते हैं, लेकिन इनको फैक्ट्री के अंदर से जाना है, इन्होंने सब कुछ पहना है, ठीक है, लेकिन साइन बोर्ड को नहीं देखा कि यहां से ऊपर से कुछ या कोई मशीन जा रही है या कुछ वेट लेके जा रहा है। अगर हम नहीं देखते हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, शरीर तो यहीं पर है, बॉडी और बॉडी इज हियर बट माइंड इज आउटसाइड। कहां? हाँ, गर्लफ्रेंड के पास। सही है। किसने बोला ये? ऐसे हम बहुत से लोग हैं जो हमारा ध्यान यहाँ रहता है, लेकिन फैमिली के सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब मान लीजिए कि अगर शादी हो, आर यू मैरिड और नॉट? अनमैरिड? यू हैव गर्लफ्रेंड? नो, बट सच बोलो, सच बोलो। बट यू वांट टू बी अ गर्लफ्रेंड और नॉट? डायरेक्ट मैरिज? ओके, गुड। अगर सोचो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बच्चा शादी करना चाहता है। मैं दो इंसिडेंट्स क्रिएट करता हूँ। ये अभी इसकी शादी नहीं हुई है बट ही वांट्स टू बी अ मैन, तो उसके लिए लड़की चाहिए, परिवार चाहिए, सब कुछ क्रिएट करता हूँ। यहाँ खड़े हो जाओ, एक और आदमी आओ जी, किसको पकड़ा जाए? आओ, हाँ आ जाओ। अभी मेरी निगाह नजदीक में है, अभी दूर भी आएगी। अच्छा, फैमिली है? फैमिली है। कितना बच्चा? कितना? दो बच्चा, एक भी। नहीं, हाँ जी, यहाँ आप गलत है। एक ही बीवी हो। किसी का दो भी है, कोई है दो वाला? मैं है ना, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं। दोस्तों, एक जिसकी शादी नहीं हुई है वो चाहता है शादी करना, एक जिसकी शादी है, दो बच्चे भी हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? अभी एक काम कर रहा है, एक इंजीनियरिंग कर। एक इंजीनियरिंग कर रहा है और एक जो है काम पे लग गया है। दादा आप भी आ जाओ। ये सही आदमी सुना दो। बारे में और फैमिली के बारे में जरा बताओ। हमारे दो बेटे हैं, एक बेटे का शादी हो गया है, एक बेटा सुपरवाइजर कर रहा है, एक बेटा BA फर्स्ट ईयर कर रहा है। ये आपकी कंपनी के साथी हैं, एक जिसकी शादी नहीं हुई है, एक जिनके दो बच्चे हैं, एक जिनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे हम सभी हैं, किसी का 1 होगा, किसी का 3, किसी का 4, और ये सारे डिपेंडेंट हैं। जो काम करने लग गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे? हाथ खड़ा करें, रेज योर हैंड्स। बाकी सबके बच्चे, ऑल योर सन्स आर वर्किंग? हाँ, नो, तो देन रेज योर हैंड। जिनके बच्चे हैं वही हाथ खड़ा करें, वो न करें जिनके अभी होने वाले हैं। दोस्तों, मैं कहां ले जाना चाहता हूं वो चीज समझने की कोशिश करें। इन केस भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई दुर्घटना घट जाती है काम करते समय, यहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर इसका ये हाथ कट गया, ये हाथ जो है कट गया, यहां से फिनिश, ओके। और एक पैर भी कट गया, ये वाला, इसको फिनिश कर दीजिए, फिनिश।
कोई भी बाप ऐसे लड़के से अपनी शादी करेगा, लड़की की शादी करेगा? हाँ? नहीं करेगा ना? लेकिन ये जो है इसका हाथ कट गया, पैर कट गया, बर्बाद हो गया। इसका ड्रीम था मैं भी शादी करता और क्या कहते हैं कि ओटी जाता, कहाँ कहाँ जाता, क्या क्या करता। हाँ? वो सारे सपने क्या हो गए? क्या हो गए? खत्म हो गए। वो सारे सपने इसलिए खत्म हो गए क्योंकि इसने जो है सिर्फ बोर्ड पे साइन बोर्ड पढ़ा था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने जीवन में। अगर हम सुरक्षा नियमों का पालन करते तो शायद ये दुर्घटना हमारे साथ नहीं घटती, और दुर्घटना नहीं घटती तो हमारे सपने भी पूरे होते या नहीं होते? जोर से जरूर होते। शादी भी होती, बच्चे भी होते और हमारा परिवार आगे बढ़ता। सेम उसी तरीके से रिलैक्स हो जाओ। दादा लोगों के भी जो है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को अपनी बच्ची की शादी करनी है, किसी बच्चे को पढ़ाना है, उसको नौकरी लायक बनाना है। अचानक अगर उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, डेथ हो जाए, या हाथ पैर कट के भेजिबल हो गए, हाथ पैर कट के ऐसे लेटे हुए, तो क्या होगा? क्या होगा? बच्चे लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं का भविष्य बनाने के लिए तो यहाँ धूप में, गर्मी में, बरसात में यहाँ पर क्यों है? अगर हमें उनका भविष्य नहीं बनाना होता, हमें उनसे प्रेम नहीं होता अपने बच्चों से, तो क्या हम यहाँ पर रहते? नहीं। लेकिन उनके लिए हम रहते हैं। लेकिन वेजिटेबल बन के उनके सपनों को पूरा किया जा सकता है? मरने के बाद, हाथ कटने के बाद। अच्छा एक चीज और है, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको, दैट इज ट्रूथ। जब तक आप सही हैं, सलामत हैं, आपका हाथ पैर काम कर रहा है, आपकी पॉकेट में क्या है? पैसा है। तो जब तक आपके पॉकेट में पैसा है, हाथ काम है, सलामत है, तब तक आपके सारे रिलेटिव्स आपके हैं, सारे फ्रेंड्स आपके हैं। लेकिन जिस दिन आपका ये दोनों हाथ कट गया, आप किसी काम के लायक नहीं है, उस दिन सारे रिलेटिव्स भी आपको छोड़ देंगे और आपके दोस्त भी छोड़ देंगे। सही है गलत? सही। उस दिन कोई नहीं। तो जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, सारी दुनिया, फर्ज करिए कि दोनों हाथ कट गए, अगर दोनों हाथ, भगवान न करे कभी ऐसा हो, तो सबसे पहले आपके दोस्त आएंगे आपके पास? नहीं है? सबसे पहले दोस्त नहीं है। कौन है? पहले बीवी माँ है। बीवी माँ तो अभी गाँव में है, इंडिया के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर सबसे पहले अपना सुपरवाइजर आएगा। दोस्त आएगा। सुपरवाइजर सुपरवाइजर आएगा। सुपरवाइजर, ये सेफ्टी वाले, ये तो जिम्मेदारी की बदौलत आ रहे हैं, क्योंकि इनका काम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हॉस्पिटल तक लाना ले जाना, बस हॉस्पिटल पहुंचा दिए, काम खत्म, ये गए अपने घर, सुपरवाइजर गए अपने घर। सही है गलत? जोर से। इसके बाद इनके पास रह जाएगा इनका बेस्ट फ्रेंड। यहाँ कोई, वैसे तो सभी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन किसी एक बेस्ट फ्रेंड को बुला ले जाना। कोई नहीं? आपका दोस्त मतलब किसी को नहीं। ज्यादा किसी को बुला लो। कौन? आ जाओ, आ जाओ। जोर से ताली। बड़े भैया सोच रहे हैं यार, इतने लोगों में इनको बुलाऊंगा, दूसरा बुरा ना हो जाए। कभी क्या, अच्छा आप कैंप में बताता हूँ तुझे। वो क्या हाँ, इसलिए तीसरे बंदे ने उठा लिया। चलो, अगर मान लीजिए कि ये हॉस्पिटल में भर्ती है, आप उनके पास जाएंगे देख रेख करने के लिए कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कितने दिन तक देखभाल करेंगे? लगभग में जब तक हॉस्पिटल में तो देखेंगे। जब तक ध्यान से सुना, कहने जब तक हॉस्पिटल में रहेंगे तब तक मैं इनकी देखभाल करूंगा। हर दोस्त का यही फर्ज होता है और करता भी है। अब इनको हॉस्पिटल में 15 दिन रहना है। ऐसा चोट लगा है कि हॉस्पिटल में 15 दिन रहना है। 15 दिन रहोगे? रहेंगे। सीना चौड़ा करके गए, 15 दिन रहेंगे। और आप इनके पास गए,
रह रहे हैं 15 दिन। कंपनी से आपको कॉल आता है कि भैया कल आ जाना ऑफिस में, नहीं तो अपना रेजिग्नेशन अपना जो है क्या कहते हैं दे जाना। सर मैं रह चुका हूँ, पहले मैं दोस्त के साथ ऐसा रह चुका हूँ, तब मैं बोल रहा नहीं, हूँ। वो आप अपने पर्सनल का मत लो यार, जो सिखा रहा हूँ वो चीज सीखो कि अगर 15 दिन आप उनके साथ हो, वहां पर कंपनी से आता है कि आपको निकाल दिया जाएगा, आप क्या करोगे? इनके साथ रहोगे या निकल कंपनी में जाओगे? मैं इनके साथ रहेंगे, इनके साथ रहोगे। क्योंकि अभी इसमें इसके साथ कोई है नहीं। वो बात सही है। आप ये बात बताइए कि ये कंपनी में ये जो है ये तो हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में जब तक है आपको, अगर आप इनका साथ देख रहे हैं, इनको देखभाल कर रहे हैं, कंपनी आपको कह रही कि भैया आप अपने काम से छुट्टी लेकर के बैठे हो, कल से आप काम पे नहीं आओगे तो आपको कंपनी निकाल देगी, आपकी नौकरी से निकाल देंगे हम जो है। आप क्या करोगे? आप इनके साथ बैठोगे या नौकरी देखने के लिए आओगे? नौकरी भी देखना है और इसको भी देखना है। मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि आपको नौकरी देखना है या नहीं देखना है? नौकरी क्यों देखनी है? क्योंकि सिर्फ इन्हीं को नहीं देखना है मुझे, मेरे पीछे 5 लोग और हैं। अगर इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या घर चलेगा? नहीं। अगर सैलरी नहीं मिले तो अपने दोस्त को क्या आप दवाई दिला पाओगे? नहीं। दिला पाओगे? नहीं। मेरे दोस्त, अगर अपने दोस्त की भी भलाई चाहते हो तो भी आपको इससे दूर जाना पड़ेगा। सही है या गलत है? कि इसको फोन कह के जाना पड़ेगा कि यार भाई मैं तेरी मदद तो करना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा दिन नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि नौकरी पे खतरा आ जाएगा, और नौकरी पे खतरा आ जाएगा तो मैं तेरी पैसे से भी मदद नहीं कर पाऊंगा। सही है या गलत? हमें वहां से जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अभी अकेले बैठे हैं, लेटे हैं, उठ तो सकते नहीं, ठीक है, पेशाब लगा हुआ है लेकिन कर नहीं सकते, टॉयलेट जाना है कर नहीं सकते, क्योंकि उठने के लिए तो एक आदमी चाहिए या नहीं चाहिए? अब जब ये किसी काम लायक नहीं है, 15 दिन 20 दिन के बाद कंपनी ने इनको क्या करेगी? कंपनी जोर से सीधा अपने जहां से भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जहां एक बार आया, मेरा लेकर चला गया, अब इसके बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब सबको पता है कि अब ये किसी काम का नहीं है। अब ये हमसे पैसे क्या करेगा? मांगेगा। अब ये हमसे पैसे मांगेगा, इसलिए सब धीरे धीरे किनारा कर लेंगे। अब घर में सिर्फ बचे हैं आप, आपकी पत्नी और बच्चे। इनका शुक्र है कि एक बच्चा काम कर रहा है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे काम कर रहे हैं? कितने? हमारा तो भी काम कर रहा है। अगर मान लीजिए मेरे साथ ऐसी घटना हो जाए, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, घर पे सिर्फ पत्नी है और एक बेटा है, वो भी स्कूल जाता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलेगा? जिस स्त्री को, जिस घर की लक्ष्मी को हमारे बाहर किसी ने देखा नहीं था, आज उसको बाहर किसी ने किसी के घर में जाके काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भोजन अपने पति को खिलाने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। 4 लोग देखेंगे गंदी निगाहों से। क्यों देखेंगे? क्योंकि इनके अंदर ताकत नहीं है, न शारीरिक ताकत है, न पैसे की ताकत है। और जब शारीरिक ताकत और पैसे की ताकत नहीं होती है तो कोई भी देखिए, वर्स्ट कंडीशन इससे ये यही नहीं है, इससे भी बुरी कंडीशन है। आप सोचिए कि आप बिस्तर पे पड़े हुए हो, हाथ पैर कटा है, किसी काम लायक नहीं हो, और लोगों को पता है कि ये किसी काम लायक नहीं है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपके घर में घुसे, आपकी आंखों के सामने आपकी बहन बेटी के साथ जो है गलत काम करे, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? गलत तो लगेगा। आप क्या कर सकते हो? आप तो बिस्तर पे लेटे हुए हो। हाँ, मैं तो कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकते। उस समय मेरे दोस्त की आंखों से आंसू के अलावा हमारे कुछ नहीं होगा। हम प्रभु से, परमात्मा से, अल्लाह से यही प्रार्थना करते कि यार उस दिन एक्सीडेंट के अंदर अगर मेरी जान चली गई होती तो कम से कम ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। आप देख करके आप चाहते हो उसको बचाना, लेकिन आप बचा नहीं सकते। वो पश्चाताप होगा, उस ग्लानि में तिल तिल के मरो। क्यों? सिर्फ एक गलती की वजह से कि मेरे सेफ्टी साहब ने मुझे ट्रेनिंग दिया था, सिखाया था, सब कुछ पढ़ाया था, मुझे काम करने का तरीका भी बताया था कि ऐसे काम करना है।
लेकिन मैंने उनका पालन नहीं किया। उस दिन वो सारी चीजें याद आएंगी और लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। मेरे दोस्त, आपके पास समय है, वो स्थिति ना आए, इसलिए हमें आज और अभी से अपने अंदर बदलाव लाना है। हमारे यहाँ पर सुरक्षा के जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, हमें उनसे दिल से पालन करना है, ना कि पनिशमेंट से। बोलिए, दिल से पालन करेंगे या नहीं करेंगे? जो से दिल से अपने लिए पालन करेंगे कि जब भी कभी आपके मन में आए कि शॉर्टकट मारना है या बाईपास कर दे या सेफ्टी को, उस दिन याद कर लेना कि अगर मेरी स्थिति ऐसी हो गई, मेरे बच्चों का क्या होगा। जब ये डर, ये अच्छा डर है, ये प्रेम का डर है, जब ये डर आपके अंदर रहेगा, आप जीवन में कभी गलत काम नहीं करेंगे। चाहे आप यहाँ रहें, घर पे रहें, कहीं पे भी रहें, किसी कंपनी में भी रहें, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमेशा नियमों का पालन करें। और जब हम नियमों का पालन, अब सोचिए, जब हमें तो प्रकृति से भी सीखना चाहिए। नेचर, सुबह होती है टाइम पे, शाम होती है टाइम पे, ऋतुएं आती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात टाइम पे। अगर ये सारे गड़बड़ हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? अगर नेचर भी अपनी जो है क्या कहते हैं, उनके जो बनाए हुए नियम कानून है, अगर उसको बदल दे, फॉलो ना करे, तो क्या होगा? सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को भी नियम कानून को जो है पालन करना है। जहां प्रकृति नियम तोड़ देती है, जहां खूब बारिश कर देती है, वहां पर बाढ़। ठीक है, चलिए बोलिए। आज अभी गेट पर खड़े हो जाना वहां, बोलिए। आज हम सभी कसम खाते हैं जब भी प्लांट में काम करने हमेशा पीपीस पहनकर काम करेंगे। काम करते समय हेलमेट चेन स्ट्रैप के साथ पहनेंगे। मेंटेनेंस के समय लॉकआउट टैगआउट प्रयोग करेंगे। हमेशा प्लांट के सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। इरफान साहब की सेफ्टी साहब की बातों को नियमों को हमेशा दिल से पालन करेंगे। सुरक्षा नियमों का पालन अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्वेच्छा से पालन करूंगा। अगर कोई साथी सुरक्षा के नियम या सुरक्षा के उपकरण गलत तरीके से प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा, उसे रोकूंगा, टोकूंगा और सही तरीका सिखाऊंगा। धन्यवाद।